रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा 3 साल तक रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 22 जून को इनके कार्यकाल का अंतिम दिन है और अंतिम वक्त में कहा जा रहा है कि इन्होंने वित्तीय अनियमितता की, कई प्रकार के ऐसे काम करा दिए जो सीधे सीधे पैसों की हेराफेरी का मामला बनता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ मीडिया ने एक खबर दी है कि राजभवन ने उच्च शिक्षा विभाग को जांच के लिए कहा है कि आप जांच करके बताइए कि कुलपति का कार्यकाल कैसा रहा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा हैं। सर, 3 साल का कार्यकाल, विरासत में बदनामी, क्या कहेंगे? बदनामी नहीं है, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि महामहिम की कृपा से जो जांच के लिए आदेश हुआ है, जैसा कि पेपर में पढ़े हैं हम, हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता हूं कि राजभवन ने क्या पत्र वित्त विभाग को लिखा है, क्या पत्र वहां लिखा है, ये मैं नहीं जानता हूं, क्या कंटेंट मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बोलूँगा कि मैं 3 साल के अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ। 3 साल में मैंने विश्वविद्यालय को एक नया चेहरा दिया, एक नया इमेज दिया, एक नया स्टैंड दिया। विश्वविद्यालय की स्थिति, पहले आप लोग आज 20 साल से कार्य कर रहे हैं, 20 साल से आप पत्रकारिता में हैं, उससे ज़्यादा दिन से आप हैं और आप खुद विश्वविद्यालय को 1922 के पहले विश्वविद्यालय को देखे थे। विश्वविद्यालय में क्या बच्चों के लिए स्थिति, बच्चों की स्थिति थी, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं थी, यूनिवर्सिटी कैंपस का क्या हाल था। और मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीज़ खुली हुई हैं और आपको मेरा रिपोर्ट लेना है, विश्वविद्यालय का रिपोर्ट लेना है, एजुकेशन सिस्टम का रिपोर्ट लेना है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे टीचर से मिलें, आप हमारे स्टूडेंट से मिलें, आप हमारे फैकल्टी मेंबर से मिलें, वो आपको बोलेंगे और काम बोलता है। दूसरी चीज, हाँ, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। एक वक्त था जब रांची विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर तक टांगने की जगह नहीं थी। एक कांटी जैसे ही आप हैमर से मारेंगे, दीवार भड़बड़ाकर गिरने लगता था और अब कम से कम तस्वीर बदली है। हो सकता है कि कार्य के दौरान कुछ लोग नाखुश हुए होंगे। सर, मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं वो तस्वीर देख रहा हूं जो रांची विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से देखा जाता था और अब भी देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा की तस्वीर टांगने की बात आई थी, उस समय प्रोफेसर ए खान थे यहाँ के कुलपति। पता चला कि कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी दीवार नहीं जहां पर कांटी ठोका जाए, और आज बिरसा मुंडा, थोड़ा दिखाएंगे हमारे सहयोगी ऊपर में, और महात्मा गांधी की तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि जिसे कोई कारपोरेट हाउस में इनकी तस्वीर लगी हुई है। सर, सवाल ये नहीं है कि मैं तो मान रहा हूँ कि भाई ये राजभवन और हायर एजुकेशन का मामला है, बीच में क्या है, कंटेंट क्या है, अखबार में खबर आई है, मैं भी आपसे बातचीत करने की शुरू आ गया हूँ। लेकिन यदि ऐसी कोई जांच होती है, कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का क्या रोल होगा? जो भी हमारे विरुद्ध जांच हो रही हो या मेरे बारे में जांच हो रही है, मेरे वित्तीय के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा जांच में। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, गलत काम नहीं मैंने कोई नहीं किया है। मैं 99.999% बता रहा हूं आपको कि ऐसा जो भी पेपर में निकला है ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना टेंडर का मैंने कोई काम नहीं किया है। जो भी काम है भवन निर्माण के द्वारा किया गया है। आपने 3-4 चीज़ें देखा होगा। एक देखा होगा पेपर में कि ये हमारा निकला था सीनेट हॉल के बारे में। सीनेट हॉल की स्थिति ऊपर से गिरी हुई। सीनेट हॉल की स्थिति हमारी थी कि उस अंदर में कोबरा था, अंदर में सांप था, अंदर में बिच्छा है, अंदर में करई थे, सांप भरे हुए थे उसमें। उसको अगर साफ़ करवा के उसको रिनोवेट करवाए, वो भी किससे? भवन निर्माण से। बिल्डिंग जो भी हमने बनवाया है, जो भी बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया है, वो भवन निर्माण से। सर, आपको ये जान के दुख होगा, या आप जानते हैं, दुख नहीं होगा, आप जानते हैं कि आज से 3 साल पहले हमारे विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में एक बाथरूम नहीं था। मेरी जो लेडी टीचर थी वो डिपार्टमेंट में 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा रुकने को तैयार नहीं होती थी। उसको वॉशरूम के लिए घर जाना पड़ता था। ऊपर का यूरिनल बाथरूम का पानी नीचे गिर रहा है, नीचे का उधर गिर रहा है। सर, और तो और छोड़िए, जहाँ आज आप बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं, इसका जरूरत, आप जहाँ बैठे हुए हैं, इसका ऊपर का छत का हालत ये है कि आप भी आज खोल दीजिए तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जिन्होंने बनवाया था वो जेल जाएंगे। ऊपर में
जो मेरा छत है उस छत से सारे तारे नज़र आते हैं। वो अभी भी मैंने भवन निर्माण को दिखाया, भवन निर्माण बोला ये गिरेगा, उसके बाद भवन निर्माण ने उसमें काम किया और भवन निर्माण के एडवाइस पर इसको हमें फिर से रिनोवेट करना पड़ा। भवन निर्माण के एडवाइस पर रिनोवेट किए। और ये नहीं कि चैम्बर जो मैं बनाया हूँ, ये चैम्बर मैंने ज़रूर बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा गेस्ट रूम है। हमारे गेस्ट रूम का मतलब क्या है, जो हमारे अतिथि आते हैं उनको बैठने का इंतजाम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, एंटिक रूम है, तो हर चीज़ों को बनाया है। ठीक है, पैसा खर्च हुए हैं, लेकिन प्रॉपर टेंडर से हमने या तो भवन निर्माण से काम करवाया है या हमने जेम से किया है। हमारे पास अगर आप एक सुई से लेकर मोमबत्ती तक का भी खोजेंगे, एक पेन से लेकर कागज़ तक का भी खोजेंगे, तो आपके पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। एक एक पैसा का हिसाब है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता है। जब इन चीज़ों का निर्माण कार्य चल रहा था तो जाहिर सी बात है, आप तो राजभवन, तो आप लंदन में बैठते नहीं हैं, इसी रांची में है, राजभवन में आते जाते रहे हैं। कभी किसी ने क्वेरी किया कि अजीत जी क्या करा रहे हो? ऐसी शिकायतें आई हैं कि अब 10 दिन बाद आपको जाना है, तो हो गए भाई वित्तीय अनियमितता हो गई, जबकि 3 साल से आप यहाँ हैं। कभी कोई क्वेरी, कभी कोई पूछताछ? नहीं, रमेश बैंस के पीएस साहब आए थे, पीएस मतलब ये, हाँ, और उनके एकेडमिक एडवाइज़र आए थे, ओएसडी आए थे, सबों ने देख के बोला कि बहुत अच्छा। हमने सबों को एक एक वीडियो रखे हुए हैं, जिस छत से तारा नज़र आता है, छत से आसमान नज़र आता है, वो छत के नीचे आप आज बैठे हुए हैं, उसको बना के। ये तो बिल्डिंग कोलैप्स, तो बिल्डिंग सारी गिर रही थी, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती थी। सारे बिल्डिंगों को रोका गया है और रोकने के बाद आज की स्थिति ऐसी है कि हम एक अच्छे विश्वविद्यालय का रूप दे चुके हैं। आज बच्चे और टीचर कहते हैं कि डिपार्टमेंट से जाने का मन नहीं करता है। मेरा सवाल ये है सर कि कभी भी इस 3 साल के टेन्योर के दौरान कभी किसी ने आप पर उंगली उठाई? राजभवन से कभी कोई पत्र आया? नहीं, कभी नहीं आया। नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, तो सर नहीं आया, तो आप, जबकि आप 10 दिन बाद आपका कार्यकाल संपन्न होने जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि कहीं किसी ने कोई खेल खेला है, गेम करने की कोशिश की है कि अजीत कुमार सिन्हा कहीं कंटिन्यू ना कर जाएं? क्योंकि एक संभावना यह भी है कि हो सकता है कि आप कंटिन्यू कर जाएं प्रॉपर तरीके से। देखिए, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यूनिवर्सिटी के फेवर में करूँगा। और मैंने ये भी बता रहा हूँ आपको कि आज जो हमारा विश्वविद्यालय का स्थिति कहीं नहीं है, जो हमने इंटरनल वर्क कर लिया है, आने वाले समय में वर्ल्ड में और कंट्री में अंडर 50 में इस विश्वविद्यालय को लाके खड़ा कर दूंगा। उसका मैंने सारा फ्रेमवर्क कर लिया है, समझे, सारा फ्रेमवर्क कर लिया। अगर वो मौका मिलेगा और हमें इस तरह कोई कंपनी, आप एक बात और जानते हैं कि एजुकेशन के लिए ये विश्वविद्यालय है, स्टूडेंट है तब हम हैं। 2022 में मैं आते सबसे पहला एनईपी लागू किया था। आप लोगों ने खुद चलाया था कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है जो एनईपी को लागू किया है। आप मई के महीने में आया है हमारे पास यहाँ से यूजीसी से रिपोर्ट, और मैंने इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की का सारे डिपार्टमेंट्स का मैंने कोर्स वर्क बनवा लिया, सिलेबस बनवा लिया, उसको BOS से, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से पास करवा लिए हैं। अभी एकेडमिक काउंसिल से करके हमें सिंडिकेट पास करके हमें इमीडिएटली उसको जुलाई से लागू करना है। आप बताइए, वो दिन आप पुराने लोग हैं कि जिस समय हमारे बच्चे, मेरे जिसको दिव्यांग कहते हैं, लड़कियां 3 फ्लोर था, 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक डिपार्टमेंट हैं, सीढ़ी पर बैठ के घसीट के ऊपर चढ़ती थी, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी घसीटती थी। उनके लिए अगर हमने सुविधा दे दी, पानी मेरे किसी भी डिपार्टमेंट में पानी नहीं था, पानी दे दिया, बाथरूम दे दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दे दिया, तो क्या ये हम गलत किए हैं? हाँ, एक बात और बताएं सर आपसे कि जो भी मैंने कार्य किया है उसमें डिपार्टमेंटल काउंसिल के द्वारा आया है इंडेंट, डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स का साइन किया हुआ इंडेंट है। उस इंडेंट के आधार पर जनरल फाइनेंशियल रूल GFR के तहत पहले वो परचेज कमेटी में गया, परचेज कमेटी अप्रूव किया, टेंडर कमेटी में गया, टेंडर कमेटी के बाद फाइनेंस कमेटी में गया, फाइनेंस कमेटी के बाद सिंडिकेट में गया। जब सब तरफ से पास हुआ है तब वो काम की गई है, और पूरे के पूरे नियमित नियम के तहत किए हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। आपको जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप स्टूडेंट से पूछिए, लेडी टीचर से पूछिए, हमारे रिटायर्ड टीचर से पूछिए, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। इस अजीत कुमार सिन्हा, मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 साल 2022 में आप यहाँ आए, कौन सा महीना था सर? जून का महीना था। जून का महीना 2022, पूरा 22 खत्म होता है,
पूरा 23 खत्म होता है, पूरा 24 खत्म होता है और 2025 का भी लगभग 6 महीना गुजरने को है। कहीं राजभवन से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि अनियमितता हो रही है। अब जबकि 10 जून को इनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है। सर क्यों इतना काम कराए, छोड़ देते। अच्छा एक बात बताइए आप हमको कि जिस समय लाइब्रेरी, जब मैं बात कर रहा हूं इनकी आंखें आप देखेंगे तो लगेगा जैसे ये रो पड़ेंगे। सर न्यूज 11 आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। मेरा सवाल है कि काम नहीं करते तो बेहतर होता शायद बेहतर होता। ये आप सही बोल रहे हैं कि अगर काम नहीं किए होते, जिस समय की लाइब्रेरी में ईंटा गिरा, ऊपर से छत से गिर रहा था, छत गिरा, चाईबासा से आप रांची, बच्चे मर गए, बच्चा मर गया, स्टूडेंट मर गया, उस समय तो हमसे कोई पूछने नहीं आया। सिर्फ मैं एजिटेशन झेलता रहा, मारपीट खाता रहा, गाली बाहर से 1 घंटा में रांची पहुंचे। हाँ, उसके बाद आप हमको ये बताइए कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, ऊपर से छत से प्लास्टर गिर रहा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए एक बिल्डिंग बनना था, जिसके लिए भवन निर्माण ने हमको अप्रूव किया, भवन ने हमें टेंडर किया, वो बिल्डिंग नहीं बन सका। आज क्या 740 बच्चे हमारे कॉमर्स में हैं। कुछ को योगा में क्लास करवाना है, कुछ को इसमें हिस्ट्री में करवाना है, किसी को यहाँ पढ़ाना है। 3-3 शिफ्ट में ऐसे करके चल रहे थे। क्या आज की तिथि में आप जाके कॉमर्स डिपार्टमेंट देखिए कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भवन निर्माण से हो सकता था ऐसा कम से कम कर दिए कि 740 बच्चे सेफली। भूगोल डिपार्टमेंट का बिल्डिंग यदि वहां पर यदि कोई हिम्मत वाला व्यक्ति होगा तो 5 मिनट के लिए खड़ा हो सकता था। पूरा छत का चपार कब किसके सिर पर गिर जाए। और मैं बधाई देना चाहता हूं। ठीक है, जांच की बात हो रही है, अजीत कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जांच क्या उच्च शिक्षा विभाग या एसीबी भी जांच कर ले, सहयोग करेंगे और जून के बाद भी वे रांची में ही रहेंगे। सवाल यह है कि क्या एक कुलपति का यह काम है कि वह यह देखे कि क्लासरूम में टीचर है कि नहीं। सुबह 10 से 11:30 कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा कहाँ मिलते थे? भूगोल डिपार्टमेंट में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। क्या देखने कि शिक्षक क्लास में है कि नहीं। सर शुभचिंतक क्यों इतना पैदा कर लिए आप? देखिए, लाइब्रेरी की हालत बहुत ख़राब थी जब लैब बनाए। आज आपके सामने मैं एक बात खोल के बोल रहा हूँ और जिसका बीतने मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरी रिपोर्ट मिली सो बता रहा हूँ। जब मैंने किताब डेवलप किया, लैब डेवलप किया, एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, टीचर्स को समय पे आने लगे, किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर हमारे एक्सपर्ट हैं, सारा चीज़ जब सामने आ गया। जानते हैं, बगल के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हमारे हेड को बोल रहे हैं कि हमको यहाँ आने दीजिए, हमारा एडमिशन ले लीजिए। वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है, वहाँ थ्योरी नहीं होता है, एग्ज़ाम को रास्ता पे लाए, बुक आपका आ गया, लैब आपका चमक गया। टीचर्स की कमी, कितनी कमी है टीचर्स की कमी, वो हम कैसे चला रहे हैं, वो एक विश्वविद्यालय, एक कुलपति का आत्मा जानता होगा। जहाँ जहाँ 6-6 कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है। और लिखा गया है पेपर में, क्या लिखे हैं लोग कि मैंने गलत धारणा से शिक्षक का ट्रांसफ़र किया है। जहाँ पे 2 शिक्षक हैं वहाँ से 1 शिक्षक को भेजना पड़ा है। बहुत मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोरंडा कॉलेज का उर्दू डिपार्टमेंट 5 महीने तक एक भी शिक्षक वहाँ नहीं थे। ज़्यादा दूर नहीं जाए, डोरंडा कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट एक भी शिक्षक नहीं। बाद में छात्रों के हित में देखते हुए कुलपति ने रामलखन सिंह यादव कॉलेज से एक उर्दू की टीचर हैं, मैडम हैं, उनको अन्वय विनय किया कि आप प्लीज वहाँ चले जाइए। तब डोरंडा में एक टीचर आया। यदि यह बदनीयती थी तो ये गुनाह बार बार करेंगे आप? हम क्या करें? देखिए, स्टूडेंट्स को तो हम नहीं, स्टूडेंट का आंख का आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब लोहरदगा से और गुमला से और सिमडेगा से लड़कियां आ जाती हैं, जानते हैं लड़की ने हमसे क्या कहा है फ़ोन पे? सुनना चाहेंगे आप? है कलेजा सुनने का? अगर नहीं पाल सकते थे तो पैदा क्यों किए? सुन लीजिए आज हमारी बात। उसने क्या कहा, क्यों कहा उसने कि तीनों कॉलेज में क्लासेस शुरू करा दिए गए, एक भी टीचर नहीं है। गेस्ट टीचर के भरोसे चल रहा था, गेस्ट टीचर हट गया अक्टूबर में। उसके बाद हमने 9 10 सब्जेक्ट चल रहा है, कुछ गुमला से, कुछ ईसई से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, किसी को 2 दिन हफ्ता में भेज के, किसी 1 दिन हफ्ता में भेज के मैंने सारे क्लास चला रहे हैं। आपको आज आपको जान के ये ताज्जुब होगा और आप इसको वेरीफाई कीजिए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, 20 तक गर्मी की छुट्टी है, और जाके लोहरदगा में देखिए, सिमडेगा में देखिए, बानो में जाके देखिए,
धुआंधार सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास चल रही है। क्यों? अभी हमको टीचर्स कुछ फ्री मिल गए हैं, उन टीचरों को लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, बच्चों को हर तरह का उनके पास सिमडेगा नहीं, गुमला में महिला कॉलेज, एक किताब नहीं है कॉलेज में, एक किताब नहीं है। मैंने FA साहब से रिक्वेस्ट करके 5 लाख रुपया उनको सैंक्शन करवाया है कि आप उसको कम से कम NEP का किताब खरीदने दीजिए बच्चों को। 10 सब्जेक्ट है, एक टीचर नहीं है। शुक्र मनाइए कि उसमें चर्चा नहीं हुई कि 5 लाख क्यों दिए आप। नहीं, यदि भी भाई नियत खराब थी। मैं वही कह रहा हूं कि यदि छात्र हित के लिए निर्णय लेना, एक कोई भी डॉक्टर सर्जन होता है दिन भर में 20 मरीजों का ऑपरेशन करता है, संजोग कई बार खराब होता है, 2 मरीज मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की नियत पर सवाल नहीं उठते। शायद सर ये सवाल उठा क्यों रहा है, कोई शक? जी, आप बताइए। आपके विश्वविद्यालय में रिसर्च की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसे सुधारना पड़ा। रिसर्च के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा यूनिवर्सिटी का मैंडेट क्या है? मैंडेट ये है हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च। जब हम क्वालिटी रिसर्च की ओर बढ़ रहे हैं, टीचर्स को रिसर्च पे कंपेल कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उनसे। आपके यहाँ खेलने का कोई सुविधा नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, और झारखंड में इतनी अधिक प्रतिभा है। खेलने की सुविधा थी। रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस में शाम 7 बजे के बाद नशेड़ियों का अड्डा हो जाता था, ताश चलता था, खेल तो होता था, स्मैक गांजा सब चलता था इसी कैंपस में जहाँ हम बैठे हुए हैं। आज किसी का हिम्मत है घुसने का? 32 सिक्योरिटी गार्ड हैं। आज किसी को घुसने का हिम्मत है गेट के अंदर? दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने SP से बात कर रखा है। और एक और चीज मैं बता दूं, रांची विद्यालय का गेट नंबर 1 किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अलवर टेक्का चौक के पास किसी का पुतला दहन करना होता था, उसका पूरा होमवर्क रांची यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर होता था। डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने उस गेट को ही बंद करा दिया। सर इतना शुभचिंतक क्यों पाल लिया आपने? क्या कर सकते हैं, अच्छा काम करने पे या नियमतः काम करने पे अगर आपके फेवर में काम नहीं होगा तो आप हमारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जो नियम कहेगा, जो एक्ट कहेगा, जो स्टैट्यूट कहेगा। पुतला बनता था गेट नंबर 1 के पास, जिंदाबाद करते हुए होमवर्क होता था, फिर लोग जाते थे अलवर टेक्का चौक, अपने गेट बंद करा दिया। सर देखिए कितना डिग्री पड़ा हुआ है, अभी साइन करने जा रहे हैं हम। अभी तो अब जाकर दूसरे विश्वविद्यालय में देख लीजिए कुलपति हैं कि नहीं। गर्मी की छुट्टी हमारी भी है, हमारी भी है। तो सर काम तो हम तो जब तक रहेंगे काम करेंगे, अंतिम दिन तक काम करेंगे। और हम ऐसा, अब स्टूडेंट के लिए हम हैं। अभी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है सर, और वो आचार्य के पद के लिए उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। किस बच्चे को कब क्या ज़रूरत पड़ती है, मैं 8 बजे रात में भी आके साइन किया हूँ। सारे मामलों से आप विचलित हुए सर? विचलित नहीं हूँ, मुझे दुख हुआ। दुख होना लाजिम। दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि इस तरह के जो कंप्लेंट्स किसी ने कंप्लेंट कर दिया, उस पर हमसे एक बार पूछ लेते हैं। नियम यही कहता है कि यदि कोई कंप्लेन किया है तो संबंधित व्यक्ति को बताना होगा कि अमुक व्यक्ति का कंप्लेन है। मेरी इच्छा हुई, मैंने 4 पन्ने का टाइप कराया किसी प्रिंटर से और राजभवन को लिख दिया, किसी को लिख दिया, और उसी विषय पर सर राज्यपाल पर आपको भरोसा है? संतोष गंगवार जी अनुभवी व्यक्ति। हमें राज्यपाल पर पूरा भरोसा है, हमें प्रधान सचिव पर पूरा भरोसा है। कुलकर्णी साहब हमेशा हमें गाइड करते रहे हैं, जब जरूरत पड़ता है हमको फ़ोन करके बोलते हैं ये ऐसा करो ऐसा करो, और हम भी हर बात में उनसे जाकर जरूर राय लेते हैं। इसलिए उन लोगों पे हमें कहीं कोई ये है। राजभवन हमेशा मेरे साथ रहा है, और राजभवन हमारा अथॉरिटी है। ही इज़ माई बॉस, और उन्हीं का, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उन्हीं के अंडर में हम काम करें, विश्वविद्यालय उनका है, उन्होंने हमको काम करने का दिया है, हम काम कर रहे हैं। अब भैया हमको काहे को लाए थे यहाँ? काम करने को लाए थे ना, तो मैंने काम किया तो क्या गलत किया? सर एक बात बताइए कि जब यहाँ से आप कॉलेज से घर जाते हैं, यूनिवर्सिटी से, शाम में सोते हैं, आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ आते हैं तो पहले दुर्गा माता को आप प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर आप बैठते हैं कुर्सी पर। रात में जब नींद आती है, संतोष होता है कि कुछ दिया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज आपके यहाँ कोई किस तरह से रिटायर्ड टीचर लोग अपना रगड़ रहे थे, आज कोई बूढ़े व्यक्ति हमारे पास नहीं आते हैं। और जो आते हैं वो हमको आशीर्वाद देने आते हैं, ग्रीवांस लेके नहीं आते हैं। ये हमने बहुत बड़ा काम किया है। सबका एरियर जिसका जो जेन्युइन है मैंने दे दिया। एग्जामिनेशन को मैंने सुधार दिया, एग्जामिनेशन को मैं हर तरह से सुधार लिया। आज की स्थिति में एक एक चीज़ हम अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। एग्जामिनेशन में 157 एग्ज़ाम होता है सर एक साल में, 157 एग्ज़ाम होता है। उसका सेमेस्टर को जोड़िएगा और स्टूडेंट जोड़िएगा। 8:45 बजे से
8:30 से बैठ जाते हैं, फ़ोन लेकर एग्ज़ाम शुरू होता है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिसई, भरनो, खूंटी, हर जगह फ़ोन एग्ज़ाम क्वेश्चन ये वो हर चीज़ करते हैं। क्वेश्चन आता है सर, मैं खुद यहाँ आके संडे को क्वेश्चन उतरवाता हूँ। सर राजभवन से लेटर गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट है। मैं मेरे पास इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे पास है नहीं, कौन सा पत्र गया नहीं गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ही मैं कह रहा हूँ। हायर सेक्रेटरी राहुल पुरवार जी IAS अधिकारी हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है, यदि जाँच होती है सहयोग करेंगे? हमारा सहयोग पूरा रहेगा। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के, जो भी हमारे पास जांच के लिए आएगा, जो हमारे पास गवर्नर से आदेश आएगा, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। और मुझे खुशी होगी कि दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। सर एक अंतिम सवाल, आप चाहेंगे कि 22 जून के बाद एक बार फिर से यहाँ कंटिन्यू करेंगे? दिल में इच्छा है या पीड़ा हो गई? देखिए, आप जब काम कीजिएगा तो आपको इन चीज़ों को झेलना पड़ेगा, समझे? नहीं तो मैं तो बोल सकता हूँ कि पूर्व VC यहाँ आते ही नहीं थे, मोराबादी कैंपस में आते ही नहीं थे। लोग फाइल लेके जाते थे, उधर उधर घूम कर पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ा होकर साइन होती थी, समझे? तो काम करेंगे तो इस तरह की बातें उठेंगी। 4 लोग दुखी होंगे, उसका हमको दुख नहीं है। लेकिन जब तक भगवान शरीर दिया है, हमें कैपेबिलिटी दिया है, हमें शैक्षणिक योग्यता दिया है, मैं रिसर्च पे आगे बढ़ाऊंगा लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा लोगों को, और जो जिम्मेवारी हमको दिया जाएगा उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे से निभाऊंगा। अंतिम सवाल, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन होता है, यदि सरकार आपसे सलाह लेना चाहे, आर यू एग्री? जरूर, हम हर जगह पे पॉजिटिव सलाह देने को तैयार हैं। पॉजिटिव में हम हर जगह से आपके साथ हैं। ये थे हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जून 2022 में ये कुलपति बने, पूरा 22 गुजरा, 23 गुजरा, 24 गुजरा और 2025 का लगभग 6 महीने गुजरने को है, कहीं किसी प्रकार कोई उंगली ना उठी। और अब जबकि ये 22 जून को विदा हो रहे हैं, कहा जा रहा है वित्तीय अनियमितता हो गई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान कभी भी राजभवन ने किसी मामले में क्वेरी तक नहीं किया। मतलब कि कुछ शुभचिंतक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे चीज़ों को प्लांट किया, इसलिए कि मानसिक तौर पे कुलपति परेशान हो। और एक जो पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि हो सकता है ये कंटिन्यू करे, उस पर किसी ने ब्रेक लगाने की कुत्सित कोशिश की। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे चीज़ों का जल्द पर्दाफाश होगा। किसने शिकायत की, क्या शिकायत की? अच्छी बात यह है कि कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की जांच में वो पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार हैं। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।